पहले समझो आप ध्यान से। प्रश्न संख्या 9 है ना, कह रहा है दो वृत्त, ये पेपर में नहीं आएगा है लड़के, इम्पोर्टेंट तो है लेकिन पेपर में नहीं आएगा। हाँ, समझने वाला प्रश्न है। देखो क्या दिया है, दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ दिखेगा क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है। एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, देखो दिख रहा है पूरा कंप्लीट। ये दो वृत्त हैं, एक दूसरे को ए और बी है लड़के, ए और बी दो बिंदुओं पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद। ध्यान से सुनो भैया, ए इसको मान लो ए बिंदु और इसको मान लो बी बिंदु। ये दिया है दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं। उनमें से एक वृत्त के बिंदु P से, इनमें से एक बिंदु P से ये P से स्पर्श रेखा भी खींचा गया है। इनमें से एक बिंदु P से PAC और PBD खींची गई रेखा एक दूसरे को वृत्त C और D पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यहाँ से PAC ये C है, PAC, और यहाँ से PBD ये खींचा गया है D पॉइंट, PBD, ठीक। PAC और PBD एक दूसरे को वृत्त को C और D पर प्रतिच्छेदित। सिद्ध कीजिए P पर स्पर्श रेखा RPS, P पर स्पर्श रेखा ये है RPS CD के समांतर होगी। ये C को D से मिलाओ और ये किसके समांतर होगी, CD के। ये क्या है, ये प्रूव करना है कि ये CD के समांतर। देखो अब बात मत करो तुम लोग, कह दिए। देखो अगर दो लड़के, अगर CD और RPS समांतर है, अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो इसका मतलब अगर हम ये प्रूफ कर लें कि एकांतर कोण बराबर होता है, रेखाओं का एकांतर कोण क्या होता है, अगर हम ये सिद्ध कर दें कि ये वाला कोण बराबर है तो हम कह देंगे कि दोनों रेखाएं क्या हैं, या तो अब संगत कोण बराबर दिखा लें या तो एकांतर कोण बराबर दिखा लें, तो हम कह देंगे कि दोनों ही रेखाएं क्या हैं, समांतर। क्लियर। देखो ये वाला जीवा है, ये देखो जीवा है AB PB PA क्या है, जीवा जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं ना। देखो हम समझा रहे हैं आपको, देखो डायरेक्ट हम पहले हल करना, कैसे हल करना उसको बता दे रहे हैं, फिर लिख के प्रूफ कर देंगे। ये अगर हम मान लें यहाँ यक्स, तो ये वाला कोण भी यक्स होगा, बताओ क्यों। ये वाला, ये इसको भी मिला देना, ये वाला कोण भी यक्स होगा, क्यों। एकांतर खंड याद करो ऐसे है, ये इस तरीके से स्पर्श रेखा, ये यहाँ बना कोण अगर यक्स है तो इसके अल्टरनेट साइड पे यहाँ बना कोण, तो ये बना कोण यक्स है, ये जीवा स्पर्श रेखा, ये जीवा है, इसके इस तरफ बना कोण यक्स है तो इस तरफ बना कोण यक्स होगा। ऐसे ही अगर यहाँ बना कोण वाई है तो ये भी हो जाएगा अल्टरनेट वाला, ठीक। और एक रेखा पर बना कोण 180, ये वाई है और ये पूरा एक सरल रेखा है, तो यहाँ बना कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस, और ये यक्स है, ये एक रेखा है तो ये 180 माइनस 180 माइनस, सही है। अब बताओ ये एक चक्री चतुर्भुज है क्या, अगर किसी वृत्त में कोई चतुर्भुज स्थित हो तो ऐसी स्थिति में उसके विकर्णवत कोणों का योग 100। अब बताओ अगर 180 माइनस एक्स है तो ये वाला क्या हो जाएगा, हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 180 माइनस एक्स, तो ये वाला कट जाएगा, 180 हो जाएगा। ये 180 माइनस वाई यहाँ वाला, तो ये वाला वाई। अब बताओ ये वाला कोण क्या है, वाई, और ये वाला कोण देखो जेड बन रहा है क्या, तो एकांतर कोण से ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गया, अगर कोण बराबर हुआ तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समझ में आया। यहाँ देखो ये वाला नियम लग
पूरा क्लियर हुआ। यहाँ भी देख लो, ये x है, ये उल्टा z बन रहा है, यहाँ भी x है। ये एकांतर कोण से दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। और एकांतर कोण वही लगता है जहाँ दोनों रेखाएं क्या हो। अतः यह सिद्ध होता है कि RPS बराबर होगा, समांतर होगा CD के। ठीक, अब लिखना चालू कर रहे हैं। हाँ, यही सिद्ध करना था। कहीं दिक्कत हो तो फिर से बताएं। नहीं, देखो हम लिख रहे हैं, एक बार फिर रिपीट कर देंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। पहले दिया है, बोलो दिया है, क्या दिया है भैया। हाँ, दिया है दो वृत्त जो एक दूसरे को, दो वृत्त जो एक दूसरे को ए व बी पर, दूसरे को ए व बी पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ए व बी पर प्रतिच्छेदित करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। बताओ, बस यही है। इस PAC ना, ये भी लिख दिया है क्या, बिंदु P से। अच्छा, ये भी दिया है बिंदु P से, बिंदु P से PAC, PAC व PBD खींचा गया, खींचा गया। इतना दिया था जो हम लिख दिए। ये दिया है कि P से PAC खींचा गया और PBD खींचा गया। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। RPS पैरेलल होगा CD के। ठीक, इतना समांतर दिखाना है। देखिए, अब हम करेंगे क्या, इसको उत्पत्ति लिखेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति। बहुत विपिन कैसे स्लो बोला है सर जी, धीरे बोला है। उत्पत्ति। अब उपपत्ति में लिखेंगे, बोलो उपपत्ति। हाँ, जीवा, हाँ जीवा AB जो है, AB जीवा कहाँ है, AB जीवा स्पर्श रेखा के साथ ना, AP। अच्छा, AP कहाँ है, AP ना, जीवा AP स्पर्श रेखा के साथ, स्पर्श रेखा के साथ x कोण बनाती है, माना है, x माना है, कोण बनाती है, कोण बनाती है। ठीक, ये देखो, ऐसे ही जीवा PB, जीवा PB ना, PB स्पर्श रेखा के साथ, स्पर्श रेखा के साथ y माना है, आपने माना है, कोण बनाती है, कोण। ये लिखने उखने वाला कहानी है सब। देखो, क्या आपने अपने मन से मान लिया है कि ये x कोण बनाता है PA स्पर्श रेखा के साथ, और PB y कोण बनाता है। आपको पता है कि अगर अल्टरनेट साइड में प्रमेय 3 से P, देखो BPS, यानी या ऐसे लिख दो RPA, कोण RPA, कोण RPA, देखो RPA बराबर होगा PBA के। क्यों, PBA के। अब PBA के बराबर क्या हो जाएगा, देखो RPA ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा अल्टरनेट प्रमेय से, जीवा के एकांतर खंड प्रमेय से, या जीवा एकांतर खंड प्रमेय, जीवा एकांतर खंड प्रमेय, एकांतर खंड प्रमेय। ठीक, जीवा एकांतर खंड प्रमेय। ऐसे ही भैया x है दोनों, यानी ये क्या है, x है। ऐसे ही बोलो, ये BPS, कोण BPS, y बराबर यही तो है, BPS, कोण BPS, देखो BPS बराबर हो जाएगा PAB के, PAB
बराबर क्या है y। किस नियम से? जीवा एकांतर खंड प्रमेय से। ठीक, अब बताओ एक सरल रेखा PC, एक सरल रेखा है PC, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, सरल रेखा पे बना कोण कितना होता है? 180, यानी PAB, कोण PAB प्लस कोण PAB प्लस कोण CAB बराबर 180। सही है, देख लो, यानी PAB ये वाला कोण और फिर CAB ये वाला कोण ना क्या होगा, या फिर BAC कर दो, BAC देखो गलत लिख दिए क्या? P कहाँ लिखे हो? PAB ये वाला कोण और फिर BAC ये वाला कोण मिलके कितना होगा? 180, क्योंकि रेखा बना कोण 180। यहाँ से बताओ PAB का मान y है, तो y बराबर y प्लस कितना? BAC बराबर 180, यानी BAC बराबर 180 माइनस, ऐसे ही इतना उतारो तब हम लिखेंगे आगे। आगे लिखने का जगह नहीं बचा, उतारो जल्दी। ठीक, इधर काम मिटा दें, इस तरफ उतार ही लिए हो, जो दिया है वो तो लिख ही लोगे। चलो ऐसे देखो, इसी प्रकार PD एक सरल रेखा है, PD एक सरल रेखा है, अगर सरल रेखा है तो यानी PBA, यानी देखो PBA ये वाला कोण PB बोलो जी प्लस DBA बराबर कितना? 180। ये मान दिया है x, ये क्या है? x प्लस DBA बराबर 180। यहाँ DBA बराबर 180 माइनस x, सही है, 180 माइनस x। अब आप बताओ कि ये ABCD क्या है? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, बताओ ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसका मतलब CAB कोण CAB प्लस CAB और प्लस CDB कितना होगा? 180। अब बताओ इसका मान दिया है CAB का, कहीं निकाले हो आप? हाँ BAC या CAB मतलब सेम है, तो यहाँ 180 माइनस नहीं दिखेगा क्या? और प्लस CDB बराबर कितना? 180 से 180, तो CDB का मान बराबर क्या? यानी ये वाला मान क्या आ गया? y। अब y ये आ गया और ये इतना आ गया, तो ये y है और ये भी y है, तो एकांतर कोण से दोनों कोण क्या हो गए? बराबर। और एकांतर कोण कहाँ लगता है? समांतर रेखाओं के लिए। तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ देखो कोण BPS, यहाँ लिखें कोण BPS बराबर हो गया कोण PDC के। किस कोण से? एकांतर। और एकांतर कोण कहाँ लगता है? समांतर रेखाओं में। इसीलिए क्या हो जाएगा? RPS पैरेलल हो जाएगा CD के। ठीक, RPS पैरेलल CD। अगर दिक्कत हो तो फिर से इसको हम फिगर बना के फिर बता दें, फिगर से आप ज़्यादा समझ पाओगे। हाँ, उतार लो इसको, तब उतारो जल्दी।
अब हम इसको समझा रहे हैं, इस जो है अब एकदम आराम से समझना, समझ जाओगे तो अपने भाषा में कुछ भी टूटा फूटा तो लिख लोगे। देखो हाँ एकदम आराम समझ में आएगा। एक छोटा सा वृत्त लिए ये वाला, इसको एक बड़ा वृत्त काट रहा है ऐसे, ठीक है। जहाँ पर काट रहा है उसका नाम ए है और इसका नाम बी है। ये इसको एक दूसरे को काट रहे हैं ना। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, कौन? आर पी एस, सही है। इस बिंदु से खींच करके इसको मिलाओ, यहाँ सी है, पहले मिलाओ इसको। ये इससे पास हो रहा है, यहाँ गया, यहाँ मिल गया, सी है जहाँ मिला। यहाँ से इससे पास होते हुए आप खींचो और यहाँ मिल गया। ये थोड़ा सा और शिफ्ट करके खींचो इधर से, ठीक, यहाँ मिला। ये जहाँ पे ये मिला उसको मान लो क्या, सी और डी को क्या कर दो। आपको कह रहा है सिद्ध करिए कि ये वाला लाइन और ये वाला क्या है, समांतर है। देखिए दो रेखाएं समांतर तब होगी जब आप ये सिद्ध कर लो कि ये वाला कोण क्या है, एकांतर कोण से बराबर है ना। एकांतर कोण ये x है तो ये x होगा एकांतर। अगर संगत बराबर हो गया तब भी कह लेंगे, सह कोण बराबर हो गए तब भी कह लेंगे ना। तो यहाँ चाहे जो हो जाए समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो देखो इसी का उपयोग हम करेंगे। ये देखो जीवा है, ये ए बी एक पी एक जीवा है और जीवा के इस तरफ बना कोण मान लो x है, अपने मन से मान ली। तो ये बताए थे प्रमेय, ऐसे इस तरफ अगर x हो तो इसके इस तरफ x, तो यहाँ x है तो यहाँ क्या हो जाएगा x। अगर यहाँ मान लो y तो यहाँ भी क्या हो जाएगा y। एक रेखा है ये एक रेखा बना कितना 180, तो ये वाला y है तो ये बचा कितना 180 माइनस ये वाला x है तो एक रेखा पे 180, तो ये हो जाएगा 180 माइनस x, सही है। ये देखो एक चक्री चतुर्भुज है बड़े वाले वृत्त के लिए। देखो ये बड़ा वाला वृत्त है और इस चतुर्भुज का जो देखो ये है ए बी सी डी, चारों भुजाएं कहाँ है, इसी वृत्त पे। चक्री चतुर्भुज के विकर्णवत कोणों का योग ये 180 माइनस वाई है तो यहाँ क्या रख दें वाई, और 180 माइनस एक्स है तो यहाँ क्या रख दें एक्स। जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 180, एक्स एक्स कटेगा 180 बच जाए, वाई वाई कटेगा 180। अब ये देखो एक्स है और ये भी क्या है, देखो उल्टा जेड बन रहा है क्या, ये उल्टा जेड बना। यहाँ एक्स है तो यहाँ भी देखो उल्टा जेड बन रहा है क्या, ये तो यक्स यक्स किस कोण से, एकांतर कोण कहाँ होता है, दो समांतर रेखाओं में कितने, तो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा क्या हो गया। अगर इससे नहीं देखना चाहते तो इससे देख लो। हाँ तो हम समांतर सिद्ध कर दिए तो एकांतर न हो जाए, इका आव इका कर थे एकांतर कोण बराबर हो, ये दोनों रेखा का हो गई। अरे एकांतर कोण अगर बराबर हुआ तो हाँ रुक जाओ। अरे भैया शांति सुनो, देखो ये रेखा अगर यहाँ बना कोण यक्स है और यहाँ भी यक्स ही आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, ये वाला ये एकांतर कोण से बराबर। और एकांतर कोण कहाँ लगता है, जब रेखाएं क्या हो, तो ये रेखा इसकी क्या हो जाएगी। तो एकांतर कोण तभी आता है जब रेखाएं ये वाली और ये वाली क्या हो जाए समांतर। एकांतर कोण तभी आएगा, कोण बराबर यहाँ का तभी होगा जब दोनों कोण एकांतर हों, और एकांतर कोण दो समांतर रेखाओं में ही लगता है। कोण का नियम आपने नाम पढ़ा होगा ना, ठीक। देखो अगला प्रश्न देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर कौन सा 10 नंबर कह रहा है कि चित्र में सीपी वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखो एक वृत्त दिया है, क्वेश्चन नंबर 10, ये वृत्त है। सब पूछो, जो इसको जो पूछना है पूछो ना, कोई दिक्कत नहीं। चित्र में चाहे जो पूछना है, अच्छा क्वेश्चन पूछोगे तो बताएंगे ना। वहाँ उसका कंफ्यूजन था कि सर पैरेलल कैसे हो गया, तो पैरेलल उसमें क्या है, या तो आप पैरेलल दिखाओ तो एकांतर कोण बराबर होगा, अगर आप दिखा दो एकांतर कोण हो गया तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। यहाँ हमने अपने मन से एक जगह माना था, दूसरे जगह अपने आप आ गया, तो इसका मतलब ये एकांतर कोण से आया होगा, और एकांतर कोण कहाँ लगेगा, समांतर रेखा में। सिंपल है, ठीक। कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम कभी मना नहीं करते चाहे जिस सब्जेक्ट में, ठीक। चित्र में सीपी वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखो यहाँ दिया है हम स्पर्श रेखा को शिफ्ट करके नीचे ला रहे हैं ना,
सीपी वृत्त की क्या है, ये देखो यहाँ दिया है भैया, ये सीपी वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक, अब बात मत करो। और यहाँ से देखो ये मिलाया है एक जीवा, ये अच्छा ऊपर से लाया है इस जगह पे, ये ठीक इस तरीके से बनाया है। देखो यहाँ दिया कोण क्या है, यहाँ वाला कोण 60 अंश है, ये दिया है। यहाँ बना कोण दिया है 45, कितना 45। तो आपसे पूछा है ABC ज्ञात करें, ABC यानी यहाँ वाला कोण, पहले हम लिख रहे हैं नाम, यहाँ A दिया है, यहाँ C दिया है, यहाँ B दिया है, ये वाला मान पूछ रहा है ABC। अब आप बताओ ध्यान से, बहुत सिंपल है। ये वाला कोण देखो, ये एकांतर जीवा खंड के नियम से ये वाला कोण अगर 60 है तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा 60, सही है। किस नियम से, ये किस नियम से हो गया, जीवा एकांतर जीवा खंड नियम। एकांतर जीवा माने अगर किसी वृत्त में इस तरफ ऐसे खींच दिया जाए ना, एक स्पर्श रेखा है और एक जीवा, यहाँ बना कोण अगर यक्स है तो इसी के द्वारा यहाँ बना कोण क्या होता है एक्स, तो यहाँ बना 60 है तो यहाँ हो जाएगा कितना, हाँ तब भी आ जाएगा, सही है। 60 45 जोड़कर यहाँ 180, तो ये लिख सकते हो, तब भी आ जाएगा। अब जोड़ो, एक त्रिभुज में बना कोण कितना 180, तो 60 45 कितना 100, तो यहाँ वाला आ जाएगा क्या। एक तरीका ये है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो एक सरल रेखा है, ये क्या है सरल रेखा बना कोण कितना, तो 60 45 105, तो यहाँ बच जाएगा 75। अगर यहाँ बचा 75 हो गया तो एकांतर जीवा खंड, तो ये वाले जीवा से इस तरफ 75 तो उस तरफ भी, तो एकांतर जीवा खंड। कई तरीके से आप समझ गए, दो तरीकों से हमने लगाया, एक रेखा का नियम लगा करके, एक ऐसे। अब बताओ लिख दें कि लिख लोगे, लिख लोगे, अभी लिखे तो दिमाग से उड़ा। ठीक, चलो इसके बाद वाला देखो, लिख दें क्या, लिख लोगे ना, सिंपल तो है भैया। इसमें लिखना क्या है, दिया है कि PCB बराबर कितना 60, लिख ही दे रहे हैं, देखो हल में लिख दे रहे हैं, सिंपल है। हल में लिखेंगे क्या, दिया है, दिया है, हाँ PCB बराबर, बोलो PCB बराबर 60 अंश। और भी दिया है BCA बराबर कितना 45। अब यहाँ से लिखेंगे BAC बराबर 60, BAC बराबर BAC बराबर PCB क्यों 60 अंश, क्यों हो जाएगा एकांतर जीवाखंड, किस नियम से, एकांतर जीवाखंड या प्रमेय 3 या प्रमेय नंबर 3। यहाँ 60 तो यहाँ भी 60, त्रिभुज में बना कोण 180, तो कोण BAC प्लस ABC प्लस CBCA BC बराबर कितना 180। BAC का मान दिया है, BAC 60, ये भी ABC पूछा है, ABC पूछा है, CBCA BCA 45 बराबर कितना 100। ये ABC का मान बोलो 180 माइनस 105 कितना, ठीक। लिखना है तो आप लिख सकते हो, ये है, बोलो बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 12 इसी पे आधारित है, इसीलिए एक साथ बता दे रहे हैं, ठीक। 12 नंबर तभी 11 देख लो। 12 नंबर कह रहा है, चित्र में वृत्त पर एक बिंदु A पर स्पर्श रेखा DAE, देखो एक वृत्त है ऐसे दिया है, ठीक, और यहाँ दिया है स्पर्श रेखा, ये क्या है D, बिंदु जहाँ कट कर रहा है A, और यहाँ पे है E, DAE, ठीक।
यहाँ से एक खींचा गया है ऐसे, ये सी है, यहाँ पर बी है, ये सी है, ये बी है, यहाँ बना कोण पूछ रहा है, यहाँ बना कोण दिया है ना। कह रहा है स्पर्श रेखा डी ए ई खींची गई है वृत्त के अंतर्गत एक ए बी सी इस प्रकार है कि सी ए ई का माप 70 डिग्री है। तो ए बी सी की माप ज्ञात करें। ए बी सी का माप बताओ। ए बी सी कितना हो जाएगा? 70। क्यों? एकांतर जीवाखंड प्रमेय। एकांतर जीवा लिख देंगे, आप आराम से लिख सकते हो। क्या? एकांतर जीवाखंड प्रमेय से ये अगर 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा ना। पढ़ा ही दिए हैं आपको, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। अगर इस तरफ 70 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 70। लिखेंगे ई ए सी, सी ए ई, सी ए ई, कोण सी ए ई बराबर होगा ए बी सी के। ए बी सी क्यों 70? क्यों? एकांतर या प्रमेय 3? प्रमेय 3 ही है ना, देख लो। या एकांतर जीवाखंड प्रमेय। एकांतर जीवाखंड प्रमेय। जीवाखंड प्रमेय, ठीक। एकांतर जीवाखंड प्रमेय बोलो। अगर लिखना हो तो फिर और लिखें, कहीं दिक्कत नहीं। हाँ, किसका? सब कोण का निकाल लोगे। यहाँ से क्या खींच दो? लंब। जब लंब आप खींचोगे तो ये 20 हो जाएगा। अगर ये 20 हुआ तो यहाँ से इसको मिला दो। ये रेडियस है, ये भी रेडियस, ये 20 तो ये भी 20। ये आर्क लगा दो, चाप। एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का। यहाँ 70 है तो यहाँ 140। ये 20 20 40 140 180। अब बता दो, यहाँ एक त्रिभुज, अब इसको हटाओगे, एक त्रिभुज में बना कोण 180। अब ये वाला ये देखो बराबर बराबर बांटेगा। क्यों? क्योंकि रेडियस है, एंगल बाइसेक्टर होगा। तो 20 यहाँ 20 20 20 40 20 20 40 40 40 80। तो वहाँ जो आएगा निकल आएगा, नहीं आएगा ना। किसको? अब यहाँ देखो, यहाँ वाला निकालना है ना। इस तरफ 7 2 9, ये भी हो जाएगा कितना 90। इस तरफ अगर ये 90 हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा 90। 70 20 90। अब ये कंप्लीट होगा 90। अब यहाँ वाला कैसे निकालोगे? ये कंप्लीट 90 है ना, और कुछ नियम लगेगा? यहाँ तो पता चल जाएगा। किसके बराबर? यहाँ से अगर खींचोगे, ये वाला सीधा खींच दो। हाँ, अरे रुक जाओ यार। यहाँ देखो 90, ये 70 90 9 9 2 11 110 110। ये क्या हो जाएगा? हाँ, अरे बताओ 9 2 11 बचा कितना? हाँ 70। ये हो जाएगा 70। एक रेखा बनाए, एक रेखा पर बना कोण 180। यहाँ 70 तो यहाँ 110। 110 केंद्र पे बन रहा है तो यहाँ बन जाएगा केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का आधा। तो 110 का 55, और ये 20 है तो ये 35 35 20 55 आ जाएगा। और 55 55 110 और 70 180। न समझ में आओ फिर से बताएं? बताएं? हाँ पूरा बता रहे हैं, बड़ा करके। फिगर उधर बता दे रहे हैं, देखो समझ में आया ना। तब आप जानते रहोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं। ये बड़ा फिगर बना रहे हैं बस। अरे नहीं तोपेगा कैमरा। बताओ यहाँ क्या था भैया? ए दिख रहा है पूरा कंप्लीट। यहाँ क्या था बोलो? यहाँ 70, ये भी 70, ठीक। अब ये वाला देखो, अगर यहाँ से हम खींच दें क्या केंद्र, यहाँ भी केंद्र से यहाँ खींच दो, ठीक। ये अब बताओ, ये पूरा हो जाएगा 90। तो ये 70 है तो ये 20, ये 20 है तो ये रेडियस है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, और त्रिज्याएं बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी। हाँ कौन? तो लंब यहाँ से बांटेगा ना यार, पूरा कंप्लीट बांटेगा ना। हाँ तब इधर बांटेगा इधर। अब यहाँ का कैसे पता कर पाओगे?
कहाँ 20 बराबर बराबर त्रिज्या थोड़ी ना बांटा है, त्रिज्या हो सकता है छोटा बड़ा बांटे। ये देखो ये बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20, ठीक, त्रिज्या की वजह से। अगर ये 20 है हम इसको भी मिला दें, ये अब बताओ, अब इसको सीधा ले चलें, ये रेखा एकदम सीधा ले जा रहे हैं यहाँ से, ये केंद्र थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर दो यहाँ, ये अब केंद्र है, ये एकदम सीधा रेखा गया, ये 20 है और ये कितना, तो ये बच जाएगा 70, 9, ये त्रिभुज बना कोण 180, तो ये हो जाएगा 70, और ये एक सरल रेखा था, तो ये 180 ये 100, और इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिध पे बने कोण का 2 गुना, यहाँ 110 है तो यहाँ 55। अरे भैया ये देखो, इसी के द्वारा यहाँ केंद्र पर बना कोण 110, तो इसी के द्वारा परिध पे बना कोण, तो ये 110 है तो यहाँ 55, ये 20 है पूरा 55 है तो ये 35 हुआ, और यहाँ भी 35, 35। अरे अभी नहीं निकाल पाओगे, फिर निकालेंगे, यहाँ पे डाल देंगे लंब, फिर ये 20 होगा, फिर वही 35 आएगा, 35 और 20 55, और 35 20 55 55, और यहाँ 70 55, और यहाँ 70 था ही, 110 और 70 बना त्रिभुज में पता चल गया, यानी प्रूफ भी हो गया कि यहाँ भी 35 ही होगा, तभी 110। सही है, क्लियर है, ठीक। चलो देखो फिर से देख लो, कई बार बता रहे हैं आगे, अगर अब भी नहीं आया तो फिर आप क्या करोगे बताओ। यहाँ देखो ऐसे दिया स्पर्श रेखा, ठीक, ये कौन सा बिंदु है, ए, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ से देखो खींचा है, यहाँ ये थोड़ा सा शिफ्ट करके ऐसे, ये है ए, और यहाँ दिया है 70, तो ऑटोमेटिकली यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ से खींच दो क्या, त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, त्रिज्याएं क्या होंगी आपस में बराबर, त्रिज्याएं बराबर होंगी, और कितना अंश का कोण बनाएंगी 90, ये 90 होगा, कंप्लीट 90 होगा, तो ये 70, तो ये बचा कितना, ये 20 हुआ, और ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, यहाँ 20 तो यहाँ भी, ठीक। अब यहाँ से एक सरल रेखा खींच दो, यहाँ से ये सरल रेखा है, ये कितना 90 डिग्री परपेंडिकुलर आपने खींचा, तो ये 90, और 90 और 20 110, तो यहाँ एक त्रिभुज में बना कोण, तो ये 70 हो जाएगा, ये क्या 70, और यहाँ 70, तो एक रेखा पे बना कोण कितना 180, तो यहाँ 70 है तो इस तरफ बना 110। ये एक जीवा माने चाप है, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, यहाँ देखो केंद्र है, और ये है ये क्या परिध, परिध पे बने कोण का 2 गुना होता है, 110 है तो यहाँ 55 होगा कंप्लीट, ये कंप्लीट होगा 55, और यहाँ 20 है तो ये बचा कितना 35, यहाँ 35 हो गया। अब बताओ ये 90 है पूरा, ये क्या है 90, अब आप कह रहे थे यहाँ 35 कैसे मान लिए, छोड़ो मत मानो, ये 35 और 20 55, ठीक, और ये वाला कितना है, ये इतना है कितना 20, और इसको मान लो क्या x, ये क्या x, और प्लस ये 70, और बराबर कितना होगा 180, 180 होना चाहिए। अरे भैया ये देखो त्रिभुज बना दे रहे हैं, इधर है, यहाँ देखो 70 दिया है, ये 70 है, ठीक, यहाँ कितना है 55 है, ये 2 भाग में बटा है, एक भाग का मान पता है कितना 20, ये 20 पता है, ये पता नहीं x है, तो 55 और 20 कितना 55 और 70 5 और 100, अरे जोड़ो जी 5 और 7 5 12 125, और ये 20 180 में 145 घटाओगे तो क्या बच जाएगा 180 में से 145 कितना 35, तो यहाँ बना कोण क्या आ जाएगा, यहाँ भी आ गया क्या 35, ये 35 आ गया, पूरा क्या होना चाहिए 90, ये 35, तो ये कितना 55, और एकांतर जीवाखंड ये देखो फिर लगा दो, यहाँ 55 है तो यहाँ भी क्या होगा 55, और देखो उस तरफ 55 आया है, सिद्ध हो गया, ठीक।